एक बार एक इंसान जय कृष्णमूर्ति के पास अपनी समस्या लेकर आता है और उनसे पूछता है कि ये जो मन है वह इतना दुखी क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है और यह कहीं भी नहीं लगता। कृष्णमूर्ति उसकी बात सुनते हैं और फिर एक सुंदर सा जवाब देते हैं। मानव जाति दुख भोग रही है। इस संसार में हर एक मनुष्य, चाहे वह कहीं भी रहता जीता हो, दुख झेलता है। बेइंतहा दुश्चिंता, घनी अनिश्चिंता, अनवरत संघर्ष से गुजरता है। ना केवल अपने भीतर बल्कि बाहर की जगत में भी विकराल भय है। उसके अंतस में अवसाद है, अनिश्चितता है, जैसा आपके साथ भी है। तो हम ही तो हैं मानव जाति, आप ही मानव जाति हैं, मनुष्यता है। गौर कीजिए इस पर कृपा करके। अगर आपका मन हो तो इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब इन बातों को आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आप अपने मन को किस तरह समझ सकते हैं और अपनी परेशानियों से कैसे बाहर आ सकते हैं। जानते हैं, सुनना एक महान कला है। यह उन महान कलाओं में से एक है जिन्हें हमने अपने जीवन में विकसित नहीं किया। पूरी तरह से किसी को सुनना। जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद है आप इस वक्त कर रहे हैं, तब आप अपने आप को भी सुन रहे होते हैं। आप सुन रहे होते हैं अपनी खुद की समस्याओं को, अनिश्चितताओं को, अपनी दुर्दशा, अपनी भ्रम भ्रांति, सुरक्षा की अपनी चाह को, अधिकाधिक यांत्रिक होते जा रहे इस मन के सिलसिलेवार पतन को। हम साथ साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य प्राणी जो कि आप हैं, क्या हैं। तो मानसिक तौर पर आप यह संसार हैं और यह संसार है आप। आपके केश काले हो सकते हैं, चेहरे कुछ कुछ गेहुए, दूसरे अपेक्षाकृत लंबे हो सकते हैं, ज्यादा गोरे या उनकी आंखों की बनावट थोड़ी तिरछी हो सकती है। पर वे चाहे जहां रह रहे हों, चाहे जिस जलवायु में, चाहे जिन परिस्थितियों में समृद्ध हों या ना हों, सारे मनुष्य प्राणी आप ही की मानिंद इस खलबली से, जिंदगी के इस शोर शराबे से गुजरा करते हैं। किसी भी तरह के सौंदर्य से वंचित, बिछी घास के वैभव या उस फूल की शान पर एक भी नजर डाले बिना, तो आप और मैं और वे अन्य ही यह संसार हैं। क्योंकि आप तकलीफ में हैं, आपका पड़ोसी तकलीफ में है, हो सकता है वह पड़ोसी 10,000 मील दूर रहता हो, पर वह आपके समान ही है। आपकी संस्कृति भिन्न हो सकती है, भाषा भिन्न हो सकती है, परंतु बुनियादी तौर पर भीतर गहरे कहीं आप दूसरे की तरह ही होते हैं। यह एक तथ्य है, यह कोई परिकल्पना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आपको विश्वास करना पड़े। यह तो बस तथ्य है। अतएव आप यह संसार हैं और यह संसार आप। जैसा कि मैं कह रहा था, सुनने की कला हमने खो दी है। मसलन इस प्रकार के वक्तव्य को सुन पाना कि यह संसार है आप और आप हैं यह संसार। हो सकता है कि आपने इस तरह की बात पहले कभी सुनी ही ना हो और इस वजह से यह आपको बड़ी अजीब, तर्कहीन अथवा अवास्तविक लग रही हो, या आपने इसे इतना ज्यादा सुन लिया हो कि बस
बस आपके लिए यह सुनना ही रह गया हो, तो इसे आप आधा अधूरा सुन लेते हैं और आपका मन करता है कि अच्छा हो मैं किन्हीं अन्य विषयों पर बात करूं, तो आप किसी भी बात की सच्चाई को असल में कभी सुनते ही नहीं। यदि मेरा अनुरोध आपको मान्य हो तो कृपया सुनिए, न केवल इस बल्कि आप वक्ता को बल्कि अपने आप को भी। जो भी आपके मन में, आपके हृदय में घटित हो रहा है उसे, स्वयं में उठने वाली प्रतिक्रियाओं को, जो भी होता है उसे सुनिए। उस सब को सुनिए, उन पंछियों को सुनिए, उस गुजरती हुई कार की आवाज को सुनिए, ताकि आप संवेदनशील हों, जीवंत हों, सक्रिय हों। अगर आप उस तरह से सुन पाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना हो, जानना हो, तो वास्तविकता यही है कि जो घट रहा है उसे घटित होते हुए देखें। पंछी चहचहा रहे हैं, नदी कल 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 करती हुई बहती जा रही है, पेड़ों की सरसराहट आपके कानों तक पहुंच रही है, हवा से गुदगुदाहट आपके शरीर में छू रही है। बस इसी तरह से आप जीवंत हो सकते हैं। और ऐसे अनेकों अनेक तरीके हैं जिससे आप जीवन और जिससे आप जीवंत और सक्रिय हो सकते हैं।